आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है और आज हम शुरुआत कर रहे हैं एफोरिज्म नंबर 13। Therefore, disease that is not come within the province of manual survey, disease जो कि मैनुअल सर्वे की प्रोविंसेस में भी नहीं है, यानी कि उसकी टेरिटरी में नहीं आ रही है, तो डिजीज अंदर है जो हम मैनुअल सर्वे ही नहीं कर सकते, यानी मैंने क्लियर वर्ड यूज कर दिया। कंसिडर्ड एज इट इज बाय द एलोपैथ, जैसे कि एलोपैथ लोग कंसिडर करते हैं, एज ए थिंग सेपरेट फ्रॉम लिविंग होल। ठीक है, लिविंग होल से कुछ डिफरेंट है बीमारी। एलोपैथ जैसे मानते हैं कि इसमें बीमारी घुस गई, बीमारी आ गई, ऐसा नहीं है। बीमारी उसके अंदर ही डेवलप हुई है डिरेंजमेंट की वजह से। फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स animating vital force and hidden in the interior, be it ever so subtle a character, is an absurdity that could only be imagined by mind of materialistic stamp। जो materialistic stamp वाले लोग हैं, ऐसे माइंड के लोग हैं, केवल वो ही ऐसा समझ सकते हैं कि बीमारी बाहर से आती है या वो मटेरियलिस्टिक एग्जिस्टेंस पोजेस करती है। एंड हैज फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स गिवन to the prevailing system of medicine all those pernicious impulses that have made it a truly mischievous non healing art। हजारों सालों से ये मिसचीवियस और नॉन हीलिंग आर्ट के रूप में है, जो मेडिसिन के लोग बीमारी को मटेरियल के रूप में समझते हैं, बताते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। अगेन यहां पे जो हमने देखा कि जो डिजीज का इलाज करना जो है ना, वो होल लिविंग बीइंग को कंसीडर करके किया जाना चाहिए। केवल सिम्टम्स या केवल पैथोलॉजिकल प्रोसेस को उसको पर्सन से अलग करके नहीं देखा जाना चाहिए, और न ही बीमारी कोई बाहर से आ सकने वाली कंडीशन चीज है। ऐसा करना एक हार्मफुल है। कैसे कैसे वर्ड हनीमैन ने यूज किए हैं कि मिसचीवियस नॉन हीलिंग आर्ट है अगर कोई ऐसा कर रहा है तो यहां पे हैनीमैन ने एम्फेसाइज किया है कि वाइटल एनर्जी जो कि लाइफ फोर्स है, उसकी अल्टरेशन से लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर डिजीज डेवलप होती है, मटेरियल पार्ट्स या मटेरियल थिंग्स के रूप में कहीं बाहर से घुसती नहीं है। ठीक है, और ये जो मटेरियलिज्म है, ये कंसेप्ट एलोपैथी का है। ठीक है, वो डिजीज को, पैथोलॉजी को डायनामिक नहीं समझते हैं, वो मटेरियल समझते हैं। ठीक है, हैनीमैन ने कहा है कि ये मिसगाइडिंग है, ये परनीसियस है, ये हार्मफुल है, ये बिल्कुल सही प्रैक्टिस का तरीका नहीं है। और ट्रू हीलर, यानी कि हम होम्योपैथ को उन्होंने ट्रू हीलर कहा है ना, तो ट्रू हीलर को इस थिंकिंग से काम करना चाहिए कि हमने अल्टर्ड वाइटल फोर्स को हमने सही करना है। ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट एफोरिज्म नंबर 13।